नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों देखिए, आप अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए, ठीक है। क्योंकि लगातार पढ़ाई जारी करने से क्या होता है दोस्तों, आप अपने जो जो आपने पहले पढ़ा है आप उसे भूलते नहीं हैं, और जो आपने अभी पहले से पढ़ रखा है तो दोस्तों उसे भी रिवाइज करते चलिए, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में टाइम है। तो दोस्तों देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है कि भारत में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है और सबसे लंबा कौन है। दोस्तों, आज की क्लास इतनी यूनिक होने वाली है कि यूट्यूब पर पहली बार आपको इतना स्टैंडर्ड मटेरियल दिया जा रहा है दोस्तों, जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों जैसे कि देखिए, आप जानते हैं कि हमारा जो मिशन वर्दी 2025 के तहत हम जो है स्टैटिक जीके के 150 से 200 टॉपिक आपको कराने वाले हैं। दोस्तों, आप जिस भी टॉपिक को पढ़ना चाहें आप यूट्यूब पर सर्च करें, टॉपिक का नाम डालें और बाया विपिन सर करके आप डाल सकते हैं, या आप चैनल का नाम डालेंगे तो वहाँ पर प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी टॉपिक आप स्टैटिक जीके का पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि दोस्तों देखिए, आप क्लास को देखते तो हैं पर लाइक नहीं करते। दोस्तों हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप इस क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जिन भी दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब और शेयर से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे, जो भी दोस्त इस क्लास में एक बढ़िया प्यारा सा कमेंट करेगा, लाइक करेगा और शेयर करेगा, हम उसका जो नाम अपनी अगली क्लास में क्लास स्टार्ट करने पे लेंगे। और दोस्तों आपको कमेंट में लिखना है कि आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अपनी क्लास में स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्लास में आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें देखना है कि भारत में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे लंबा कौन है। तो दोस्तों देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं और आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने फ़ोन को लैंडस्केप मोड में कर लें और अपने कान में ईयरफोन लगा लें, ठीक है। क्योंकि देखिए, एक बेहतर तैयारी के लिए आपका जो है अपनी पढ़ाई के प्रति आपका दृढ़ संकल्प होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। और आपको अपना टारगेट दिखना चाहिए, आपको अपना टारगेट मिशन वर्दी यानी कि आपको एक फौजी बनने का जो आपका लक्ष्य है वो आपको अपना सामने दिखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप क्या होता है कि बच्चों, आप जो एक दिन पढ़ लेते हैं एक दिन नहीं पढ़ते, तो देखिए उससे जो पढ़ाई की जो एक कंटिन्यूटी है, जो रेगुलरिटी है वो टूट जाती है, ठीक है। बस क्या है कि आपको डेली पढ़ना है, चाहे थोड़ा पढ़ना है, 4 घंटे ना पढ़ के आप 2 घंटे पढ़ें, पर पढ़ें जरूर डेली, ठीक है। तो चलिए देखिए, आज की जो क्लास में हम पहले क्या पढ़ने वाले हैं, तो इन सभी फैक्ट पर, क्योंकि यहाँ से प्रश्न परीक्षा में बनते हैं, ठीक है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं और बने हैं और बनेंगे, ठीक है। तो चलिए हमें देखना है कि आज जो पहला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है कि क्षेत्रफल में जो भारत का जो राज्य कौन सा है सबसे बड़ा, तो वो राज्य है राजस्थान, ठीक है। बड़ा राज्य किसमें, क्षेत्रफल में कौन सा है, राजस्थान। ध्यान देना है कि भारत में क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि बड़ा राज्य किसमें, जनसंख्या में। तो आपने यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है कि एक फैक्ट जो है और उससे रिलेटेड दूसरा फैक्ट वो इसके बिल्कुल लगातार, यानी कि बिल्कुल अगला फैक्ट उसी का है, रिलेट करके दिया गया, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर हम बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान देख लिया, तो हमें जब राजस्थान क्षेत्रफल में देख लिया तो हमें अब देखना है कि जनसंख्या में, तो हमने बिल्कुल उसी के नीचे अपना दूसरा जो स्टेट है उत्तर प्रदेश उसे रखा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से रिलेट करके ही रखा गया है, ताकि बच्चों को अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ आपने देख लिया कि बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है, ये तो सभी बच्चे जानते होंगे इस चीज़ को, तो ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखिए छोटा राज्य किसमें, क्षेत्रफल में। बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान, तो छोटा कौन सा है, गोवा। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, बिल्कुल क्वेश्चंस एक दूसरे क्वेश्चन से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ हम थोड़ा सा मैप आपको नहीं दिखाने में असमर्थ है, बस आपको अपने जो इंडिया का जो मैप है आप अपने सामने रख लें, ठीक है। जहाँ भी आपकी टेबल पढ़ाई की हो, आप अपनी पढ़ाई की टेबल के सामने आप अपने इंडिया के मैप को चिपका लें, ठीक है। ताकि आप और आपका जो इस क्लास को देखते हुए आपको अपने मैप पे भी कॉन्सेप्ट रखना है, ठीक है, ताकि लोकेशन भी आपको क्लियर साथ साथ होते चले, ठीक है। तो चलिए देखिए, हमने 3 देखा कि क्षेत्रफल में बड़ा राज्य कौन, राजस्थान। जनसंख्या में बड़ा कौन, उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल में छोटा राज्य गोवा। तो देखिए अब यहाँ पर क्या पूछा है, अब यहाँ पूछा है कि छोटा राज्य किसमें, जनसंख्या में, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके ये जो 4 पॉइंट थे कि जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन है,
सबसे छोटा कौन है, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है, और सबसे छोटा कौन है। उम्मीद करता हूं कि आपके ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, आप इन्हें अब नहीं भूलेंगे आने वाले समय में, ठीक है। चलिए देखिए, अब जो अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि देखिए भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, एसएससी जीडी में भी, यूपी पुलिस में भी कई बार, और रेलवे ने तो इसे पता नहीं कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा है। बस यहाँ कुछ फैक्ट है, उन फैक्ट का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि परीक्षा में आप जो किसी भी तरीके का डाउट ना रहे आपके। क्योंकि बच्चों क्या होता है कि देखिए, आप यहाँ अगर मैं आपको यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ये जितनी भी जो चोटी है, पीक चोटी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ कन्फ्यूजन बन जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, उस कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना है, ठीक है। तो क्या है कि देखिए, ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है। इसी K2 को हम जो है गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चोटी है कहाँ पर? सभी बच्चों का जो नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनका ध्यान जाएगा कि हिमालय में है। तो दोस्तों, इस बिल्कुल भी आपको उसमें नहीं रहना है कि ये जो चोटी है हिमालय में है। तो हिमालय श्रेणी में ये चोटी नहीं है। ये जो है काराकोरम जो श्रेणी है, काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है, ये कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। तो इसमें जो काराकोरम श्रेणी है उसमें जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी गॉड ऑस्टिन है, ठीक है। आपको ध्यान रखना, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो आपको पता ही है, माउंट एवरेस्ट है। और ये माउंट एवरेस्ट है कहाँ पर? नेपाल में, ना कि इंडिया में है। अच्छा, हमें ये भी देखना है, कई बार पूछा गया है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है दोस्तों। कौन सी है? कंचनजंगा। अच्छा, ये कंचनजंगा है कहाँ पर? सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में है। तो हमें ये देखना है कि जो K2 है, इस K2 की जो ऊंचाई कितनी है, ठीक है। K2 कितनी है? तो ये दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि K2 की जो ऊंचाई है 8611 है। किसकी? इस K2 की है। K2 की ऊंचाई 8611 है। और जो कंचनजंगा है सिक्किम राज्य में, उसकी ऊंचाई जो है 8598। ध्यान देना, 8598 मीटर है ये, ठीक है, ये मीटर में है। और K2 की जो है 8611, ठीक है, 8611। देखिए अभी देखिए, 8611 है, मीटर में है, ठीक। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपका जो भारत की जो चोटी से संबंधित जो हिमालय और जो काराकोरम, इसका कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। ये बात हम उत्तर भारत की कर रहे हैं, और दक्षिण भारत की कौन सी चोटी है, कितनी और कितनी ऊंचाई की है, इसकी हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब हम फिर एक बार दोबारा रिवाइज कर देते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इस ये किस श्रेणी में है? तो ये काराकोरम श्रेणी में है। काराकोरम श्रेणी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो ये जो है पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर जो हमारे पास है, वो जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र है, उसमें K2 पाया जाता है, ठीक है। K2 जो ऊंची चोटी पाई जाती है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो सिक्किम राज्य में पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई 8598 है, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल आपका इस चीज़ का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि जो भारत की कौन सी चोटी सबसे ऊंची है, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8848 है, लगभग में है। ये कहीं कहीं किताबों में लिखा हुआ है कि 8850 मीटर भी लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगला जो पॉइंट है हमारा कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। तो देखिए, सबसे लंबी नदी भारत की गंगा नदी है। इसकी जो लंबाई है वो 2500, ठीक है, कितनी है? 2525 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी है? किलोमीटर है। कितनी है? 2525 किलोमीटर है, ठीक है। जो गंगा की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी है जो भारत में कहाँ से एंट्री करती है? अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है। चलिए देखिए आगे देखिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक। चलिए आगे देखिए, आगे है कि सबसे लंबी सहायक नदी, कई बार पूछा गया है इसे। तो सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो यमुना है। अच्छा, यमुना कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री से निकलती है। अच्छा, ये जो सहायक नदी है किसकी है? तो गंगा की सहायक नदी है। और गंगा में कहाँ मिलती है? तो यमुना नदी गंगा में, जिसे इलाहाबाद कहा जाता था, अब वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है। तो प्रयागराज में दक्षिण से गंगा में मिलती है, ठीक है। कौन? यमुना नदी। अच्छा, यहाँ जो प्रयागराज है, प्रयागराज जो संगम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम है, ठीक है। चलिए अब क्योंकि अब इसे जो 24 और 25 में यहाँ पर महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, ठीक है। इसका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार जो प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखिए ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा गया है दोस्तों। बस इसमें कुछ कंफ्यूजन बच्चों को होता है, जिसकी वजह से प्रश्न एग्जाम क्लासरूम में गलत हो जाता है। कारण क्या है कि देखिए, इसकी थोड़ी सी भाषा को समझना है कि ऊंचा झरना,
ठीक है। ऊंचा झरना या जल प्रपात जो होता है, बस इसका ध्यान देना है कि ऊंचाई और चौड़ाई, ठीक है। यहाँ ये जो है ये चौड़ाई में है, ठीक है, कि ऊंचा झरना जो चौड़ाई में सबसे अधिक है उसका नाम है जोग या गरसोप्पा है। कहाँ है? शरावती नदी पर है। और कहाँ पर है? कर्नाटक में है, ठीक है। चलिए, अब ये तो चौड़ाई में है, ऊंचाई में कुचिकुल मिलेगा, आगे मिलेगा देखने को आपको, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि जो बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए भारत की सबसे बड़ी झील दोस्तों ये बुल्लर झील है। और कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। क्योंकि इस झील में जो घूमने के लिए पर्यटन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इस झील का जिक्र किया गया है, ठीक है। देखिए आगे देखिए कि ताजे और मीठे, ध्यान देना है कि ताजे मीठे जल की बड़ी झील कौन सी है? तो ये भी बुल्लर झील है, ठीक है, बुल्लर झील है। तो आगे देखिए, चलिए देखिए लिखा है कि खारे जल की बड़ी तटीय झील। जब खारे ये बात आती है, देखिए यहाँ एक शब्द लिखा है तटीय। जब तटीय बात आ जाती है तो यहाँ इसका उत्तर बदल जाता है। और जब तटीय झील नहीं, जब तट नहीं होता तो इसका उत्तर अलग होता है, ठीक है। तो ऐसे अगर हम एक इसका प्रश्न बन जाता है कि खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए सांबर झील राजस्थान की है। जब यहाँ लिखा है कि तटीय झील कौन सी है, खारे जल की बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो ये जो है चिल्का झील है। कहाँ पर, कहाँ है ये झील? उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। उड़ीसा राज्य में चिल्का झील है और तटीय झील है। बस इस शब्द को पहचानना है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कहाँ है खारे पानी की? तो वो चिल्का है, ठीक है। और जब क्वेश्चंस की लैंग्वेज को देखना है, क्वेश्चंस की भाषा शैली को आपको पकड़ना है, अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांबर झील है, राजस्थान, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या लिखा है कि दोस्तों देखिए ये लिखा है कि सबसे ऊंची झील, यानी कि भारत की जो सबसे ऊंचाई पर झील कौन सी है, ये परीक्षा में पूछा गया है। कई बच्चों ने तो इसे गलत कर दिया होगा। ये पहले कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि सबसे ऊंची झील, इन सबसे ऊंचाई पर जो झील है भारत की वो कहाँ है और उसका नाम क्या है? तो वो चोलामू है। और कहाँ है? सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य को आप जानते हैं कि भारत का जनसंख्या का सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है कि जो बड़ी कृत्रिम झील यानी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो उस झील का नाम है दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत सागर, कई बार इसे भी पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब क्या है, देखिए आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। बस आपका थोड़ा सा एक जो आपकी एक निगाह आपके मैप पर भी होनी चाहिए, ठीक है। आपके मैप पर भी आपकी एक निगाह होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो आपका जो फोकस आपके मैप पर भी होना चाहिए इंडिया के। तो आपको इसकी जो लोकेशन अगर आपके कॉन्सेप्ट बन गया तो आप इसे भविष्य में नहीं भूलने वाले लंबे समय तक, ठीक है। चलिए देखिए, ये भी कई बार पूछा गया है कि लंबा समुद्री तट किसका है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका लंबा समुद्री तट है? तो वो है मरीना बीच, ठीक है, मरीना बीच चेन्नई। ये मरीना बीच कई बार पूछा गया है। चलिए आगे देखिए कि लंबी, ध्यान देना, लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी लंबी समुद्री तट रेखा है? तो वो भारत का जो पश्चिमी राज्य है वो उसका नाम है गुजरात, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो ये कई बार पूछा गया है कि भारत की लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, ठीक है। और ये भी पूछा गया है कि छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। ये भारत के दोनों ही पश्चिमी राज्य हैं। दोनों भारत के जो पश्चिमी राज्य हैं, और पश्चिमी राज्य देखिए इनका थोड़ा सा आप जो इनका वर्ण भी ध्यान देखिए। देखिए गुजरात भी गै से शुरू होता है और गोवा भी गै से शुरू होता है, यानी कि लंबी तटरेखा वाला गुजरात और उसके ही नीचे पश्चिमी ही भारत के पश्चिमी में गोवा है और इसकी भी तटरेखा कम है, ठीक है। तो लंबी तटरेखा वाला गुजरात और छोटी तटरेखा वाला भी गोवा है, ठीक है। आपको देखिए ये बिल्कुल एक दूसरे से रिलेट करके नो दिए गए हैं ताकि बच्चा उसके साथ उसका अपोजिट जो क्वेश्चन है उसे भी यहाँ क्लियर कर ले, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो हमने देख लिया कि भारत का लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा, और यहाँ एक चीज है कि लंबी तटरेखा, परंतु ये जो शब्द जुड़ा है प्रायद्वीप राज्य, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, प्रायद्वीप का मतलब होता है कि वह भूभाग जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है कि प्रायद्वीपीय राज्य, ऐसा कौन सा प्रायद्वीपीय राज्य है जिसकी लंबी तटरेखा है, ठीक है। और ये लंबी तटरेखा के साथ साथ भारत का जो दूसरा, ठीक है, दूसरा लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, इसे भी कई बार पूछा गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ और थोड़ा सा दोस्तों आपको हवड़ दबड़ नहीं करनी, बस आपको इन जो शब्द हैं, ऊंचा है, लंबा है, बांध है या जलप्रपात है, आपको इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है और अपना यहाँ से
जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या देखना है कि भारत का ऊंचा बांध, ध्यान देना, ऊंचा बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। ठीक है, वर्तमान में टिहरी बांध है। इस बांध का निर्माण 2006 और 7 में हुआ था। ये जो बांध है इसकी वर्तमान स्थिति उत्तराखंड में है और गंगा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो अब इससे पहले कौन सा बांध था? तो इससे जो सबसे पहले, इससे जो ऊंचा बांध था पहले, तो वो भांगड़ा नांगल बांध था, परंतु अब वर्तमान में जो है टिहरी बांध है। ठीक है, जो इसका निर्माण 2006-7 में हुआ था। ये भी पूछा गया है कई बार। इस बार तो अभी थोड़ा कम पूछा जा रहा है, पर पहले ये परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा जाता था। ठीक है, तो देखिए दोनों ही शब्द इनका पहचानना है। चर्चा कर रहे हैं हम बांध के बारे में, तो हमने ऊंचा बांध देख लिया, अब हमें लंबा बांध देखना है। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों? तो हीराकुंड बांध है। किस नदी पर बना है और कहाँ है और कितनी इसकी लंबाई है लगभग में, ये चारों ही पॉइंट आपको ध्यान देना है कि भारत का लंबा बांध या भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। और इस बांध की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो इस बांध की लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है। ठीक है, 5 किलोमीटर है। और ये जो बांध है लगभग पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। ठीक है, ध्यान देना है कि सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में है, 2006-7 में बनाया गया था। ठीक है, और गंगा नदी पर बनाया गया है। और यहाँ अगला जो पॉइंट है, अगला जो क्वेश्चन है कि सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध, महानदी पर, उड़ीसा राज्य में, लगभग 5 किलोमीटर की लंबाई में ये बांध बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि अगला क्या है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत का कौन सा है? तो वो 44 है। तो 44 NH44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अच्छा, ये जो है लगभग कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये जम्मू कश्मीर से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाता है दोस्तों। तो ये भारत के लगभग 11 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा NH44, कई बार पूछ रहे हैं क्योंकि ये अभी डेटा अपडेटेड है। पहले दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग था, परंतु अब जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक, पहले जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो 7 था। चलिए अब देखिए कि अगला जो क्वेश्चन है कि छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। देखिए जब बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ रहे हैं तो उससे अगले हमने देख लिया कि छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा। तो ये जो है 47A राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये दक्षिण भारत में केरल साइड में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि सबसे लंबी सड़क कौन सी है। दोस्तों इसे भी बहुत अच्छे से पढ़ना है कि सबसे लंबी जो सड़क है उसका नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड। अच्छा, ग्रैंड ट्रंक रोड को किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने बनवाया। अच्छा, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। सासाराम कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, अच्छा, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है किसे कहते हैं? तो NH1 और NH2 को सम्मिलित रूप से ही हम ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जो NH1 है वो अमृतसर से दिल्ली और NH2 जो है वो दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट जो है दोस्तों वो क्या है कि बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान जो थार है, और ये थार कहाँ पड़ता है? ये पश्चिमी राजस्थान में पड़ता है। जो थार रेगिस्तान है इसका कुछ भूभाग पाकिस्तान में भी पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि लंबा नदी पुल। ठीक है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो आपने देखा कि ये जो है अभी कुछ ही दिन पहले लगभग 2019-20 के आसपास ये अपडेट हुआ। तो आपने देखा है कि लंबा नदी का पुल, ध्यान देना, लंबा नदी का पुल कौन सा है? तो भूपेन हजारिका सेतु है। ये कहाँ है? तो ये सिक्किम राज्य में है। ठीक है, आपने देखा कि सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका है। कहाँ है? ये पूर्वी भारत में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि लंबी सड़क सुरंग कहाँ है और उसका नाम क्या है। ठीक है, तो लंबी सड़क सुरंग क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। सबसे लंबी सड़क सुरंग, सड़क की जो सुरंग है उसका नाम क्या है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों ये जो स्टैटिक जीके का जो डाटा है ये अपडेटेड डाटा है, आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि जो हमने देख लिया कि लंबी सड़क सुरंग देख लिया, अब लंबी रेल सुरंग देखना है, ये भी अपडेटेड है। तो उसका नाम है दोस्तों पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जब ये नई अपडेट हुआ था तो ये करंट अफेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अब देखना है हमें कि लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो वर्तमान में भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है डिब्रूगढ़ आसाम से लेकर चलता है और ये कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, तो डिब्रूगढ़ आसाम से ठीक है, कन्याकुमारी तक है। और ये जो है दोस्तों, ये इसकी जो रेल मार्ग की लंबाई है दोस्तों वो लगभग 4400
किलोमीटर है। ठीक है, कितने किलोमीटर है? 4400 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? लगभग बता रहे हैं कि 4400 किलोमीटर है। इसमें कुछ कम बढ़ती भी हो सकता है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है। देखिए दोस्तों, अभी हमने बताया था कि ऊपर जो NH जो 44 है उसकी जो लंबाई है वो लगभग 3700 किलोमीटर है। ठीक है, देखिए हमने अभी जो बताया था NH जो 44 पर चर्चा कर रहे थे, NH 44 पर जो हमने चर्चा करी थी उसकी लंबाई लगभग 3700 किलोमीटर है। लगभग में 3700 किलोमीटर है। इस डाटा को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको इसे भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या है कि लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन, ये जो डाटा है बहुत दिन से अपना स्थान बनाए हुए है। ठीक है, तो लंबा रेलवे जो प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन है उसका जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है दोस्तों, तो उस प्लेटफॉर्म नंबर 1 की जो लंबाई है 1300 मीटर से अधिक है। ठीक है, इसको डाटा को आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। अब देखिए कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक यानी नेचुरल जो पोर्ट है वो कौन सा है? तो मुंबई का है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा भी है और प्राकृतिक बंदरगाह भी है। यहाँ पर बहुत ज्यादा जो व्यस्तता रहती है। ठीक है, अब देखिए कि आगे लिखा है कि सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत का कौन सा है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है दोस्तों? तो उसका नाम है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। इसे आप ध्यान रखना और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसे जानते भी होंगे। देखिए दोस्तों, इस वाले जो क्वेश्चंस को 99% बच्चे जानते होंगे। अगर आप दोस्तों इसे नहीं जानते तो दोस्तों आज पढ़ लीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। ठीक है, देखिए आपको अपनी पढ़ाई के लिए दोस्तों दृढ़ संकल्प लेना है, तभी एक सफलता आपको मिलने वाली है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या लिखा है कि देखिए सबसे बड़ा सैनिक सम्मान, वो ना आपने देखा कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा था, तो वो था भारत रत्न। परंतु जब सैनिक सम्मान की बात आती है तो भारत का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान जो है दोस्तों परमवीर चक्र है। क्या नाम है उसका? परम और वीर चक्र है। ठीक है, देखिए अब हमने जो आपको बताया था कि जो जलप्रपात है, जो जलप्रपात वो हमने चौड़ाई के बारे में देखा, परंतु ये जो है ऊंचाई के बारे में देखा। देखिए वो भी जो है शरावती नदी कर्नाटक में ही है। ठीक है, और इसका जो नाम है कुंचिकल, ये भी कर्नाटक में है। ठीक है, ये ऊंचाई के मामले में है, वो चौड़ाई के मामले में है। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि लंबी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर है। ये कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। ठीक, चलिए आगे देखिए। देखिए कुछ फैक्ट है, इन फैक्ट पर हम ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ जो वो डिटेल में नहीं जाना चाहते, क्योंकि दोस्तों क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, बच्चे जो फिर उसे बोर होने लगते हैं। ठीक है, हमारा मकसद है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी क्लास को इम्पोर्टेंट बनाया जाए। ठीक है, ताकि बच्चे उससे अधिक से अधिक अपने सिलेबस को कवर कर सकें। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या लिखा है कि ऊंचा दरवाजा कहाँ, क्या नाम है उसका? तो बुलंद दरवाजा। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? ये आगरा में है, आगरा के फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, चलिए अब देखिए कि बड़ा लीवर पुल कहाँ है? तो हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल में है। चलिए आगे देखिए कि गहरी नदी घाटी कौन सी है। देखिए गहरी नदी घाटी कहाँ है? तो गहरी नदी घाटी कौन सी है? तो जो भागीरथी और अलकनंदा है, जो भागीरथी नदी, देखिए लिखा है कि गहरी नदी घाटी कौन सी है? तो भागीरथी एवं जो अलकनंदा नदी है जो उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती हैं, और मिलने के बाद जो आगे जो उनकी धारा होती है उसे गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि सर्वाधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है दोस्तों? तो देखिए हम आपको बताना चाहेंगे कि सर्वाधिक वर्षा जो है मानिसराम मेघालय में होती है, और जो मानिसराम मेघालय में है वो जो वर्षा भारत के साथ साथ विश्व में भी सबसे अधिक अगर वर्षा होती है तो वो मानिसराम मेघालय में होती है। ठीक है, मानसूनी वर्षा। ठीक, चलिए और जो न्यूनतम वर्षा है भारत में, न्यूनतम वर्षा लेह में होती है। कहाँ होती है? लेह में। और लेह कहाँ है? लद्दाख में है। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में लद्दाख जो है अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, चलिए आगे देखिए कि ऊंची मीनार कहाँ है? तो सबसे ऊंची मीनार जो है उसका जो नाम है कुतुब मीनार है। ठीक है, और कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक, चलिए आगे देखिए कि बड़ा गुंबज कहाँ है? तो गोल गुंबज है। ज्यादा बार कई बार पूछा नहीं गया, बस आपको ध्यान देना है इसे। ठीक है, देखिए इसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ है? तो सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो उसका नाम है जामा मस्जिद। और ये जामा मस्जिद तो खैर बहुत जगह मिल जाएंगे, परंतु ये जो जामा मस्जिद है दिल्ली की है और सबसे बड़ी मस्जिद है भारत में। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? तो ये भी पूछा गया कई बार कि भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? तो रामेश्वर मंदिर है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है,
चलिए आगे देखिए कि बड़ा जो गिरजा घर है, कौन सा गिरजा घर है भारत में सबसे बड़ा गिरजा घर है, तो उसका नाम है सेंट कैथेड्रल, गोवा में है। ध्यान रखना, पूछा गया है ये भी। चलिए आगे देखिए कि बड़ा गुरुद्वारा, तो सबसे बड़ा जो गुरुद्वारा है उसका नाम है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर में है। चलिए आगे देखिए कि जो बड़ा पशु मेला कहाँ पर है, तो भारत का सबसे बड़ा जो पशुओं का मेला है सोनपुर मेला है, और कहाँ लगता है? बिहार में लगता है। ठीक है, कई बार इसे भी पूछा गया है। ठीक है, कई बार पूछा गया है इसे भी। ठीक है, आगे देखिए कि दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों अभी ये जो हमारे हम जो आपको करा रहे हैं, ये डाटा अभी हाल ही में कुछ वर्षों में अपडेट किया गया है। और यहाँ जो जब कुछ वर्षों में अपडेट किया गया, तो दोस्तों इसे स्टैटिक जीके अब में ये सब टॉपिक आ गए हैं, और ये अगली परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो देखिए ऊंची, भारत में क्या, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो उसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। गुजरात में जो मूर्ति है, ये जो मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ठीक है, इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल से आपको बता रखा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि बड़ा द्वीप कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जो द्वीप है, द्वीप किसे कहते हैं? जो जिसके चारों तरफ पानी होता है उसे द्वीप कहते हैं। तो जो द्वीप है वो सबसे बड़ा है मध्य अंडमान द्वीप है। ठीक है, चलिए अब देखिए कि सब भारत में सबसे बड़ा जो नदी द्वीप कौन सा है, तो देखिए ये माजुली नदी द्वीप है, और कहाँ है, कौन सी नदी पर है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर, और कहाँ है? असम में है, असम में है। और ये जो नदी द्वीप है वो भारत के साथ साथ विश्व में भी सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या नाम है उसका? माजुली। तो माजुली द्वीप जो है भारत के साथ साथ विश्व में भी सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, अब देखिए ये जो नदी द्वीप है, अगला सबसे छोटा नदी द्वीप जिसका नाम है उमानंदा। ठीक है, उमानंदा, ये भी जो है भारत के साथ साथ विश्व में सबसे छोटा नदी द्वीप है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि आगे लिखा है कि सबसे बड़ा आवास, ठीक है, सबसे बड़ा आवास किसका है? तो राष्ट्रपति भवन है। चलिए आगे देखिए कि सबसे बड़ा किला कौन सा है, तो सबसे बड़ा किला लाल किला है जो दिल्ली में है। ठीक है, आगे देखिए, और आज का जो लास्ट फैक्ट और लास्ट क्वेश्चन से दोस्तों वो क्या होने वाला है कि सबसे बड़ा जो गुफा मंदिर है वो कैलाश मंदिर है, और ये कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा में है। तो दोस्तों आज का जो क्लास आपको कैसी लगी है, इसे आप एक प्यारा सा कमेंट करें और कमेंट के माध्यम से बताएं। देखिए दोस्तों, जो भी फ्रेंड यानी कि विद्यार्थी अपना एक प्यारा सा कमेंट करेंगे कि आप किस किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। और देखिए अगली जो क्लास होगी, जिनका भी कमेंट पहले आएगा, जिन दोस्तों के लगभग 5 कमेंट पहले आ जाएंगे, हम उनका अपनी अगली क्लास में उनका नाम लेंगे। ठीक है, और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि जिन्होंने अपनी पढ़ाई के प्रति सजगता दिखाई है। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।